इस वीडियो में हम जो एडुटेरिया के करंट अफेयर है अर्धवार्षिकी जनवरी 2023 से जून 2023 की, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो वो है पुणे से दिल्ली के बीच में, मतलब महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में पहली सफलतापूर्वक यात्री विमान उड़ान भरी है सैप मिश्रण से। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो वो है आपका एमपॉक्स, मंकी पॉक्स इसका नाम है, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में ने देश के पहले सुशासन विनियमों की मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो वो है महाराष्ट्र की सरकार ने किया है ऐसा। चौथा क्वेश्चन है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो वो है एन चंद्रशेखरन, ये टाटा ग्रुप से रिलेटेड है, TCS के पूर्व चेयरमैन थे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सही है ये। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं? ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छठा क्वेश्चन, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिभा भुल्लर मोल्डानो पहली दक्षिण साउथ एशियन महिला बनी है जो न्यूयॉर्क पुलिस, मतलब अमेरिका की पुलिस में सर्वोच्च पद स्थापित किया, हासिल किया। सातवां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की? तो ये किया गया है तेलंगाना के नाम से, तेलंगाना के द्वारा साहस पहल लाया गया है। नौवां क्वेश्चन है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो वो है चिली, जहाँ पे भी हालत आपातकाल की स्थिति है, वोल्केनो मतलब वोल्केनो फूटने के कारण लगभग 60 दिन का, मतलब 2 महीने का एक इमरजेंसी लगा दिया गया। चिली में हुआ ऐसा। दसवां क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलेना रुबकीना ने महिला एकल खिताब जीता? वो सही है, इटालियन ओपन में महिला एकल खिताब एलेना रुबकीना ने जीता। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये भी सही है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ किया गया एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023। 12वां क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो ये गौरी को दिया गया है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी से के द्वारा। 14वां क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो वो बना है एयर एशिया। और किसके किसके बीच में पहली बार उड़ान भरी गई है? दिल्ली और पुणे के बीच में। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ स्थान कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? वो मध्य प्रदेश
बन गया शिवराज चौहान का राष्ट्र और जगह। लिंडा याकरिन, इसको संबंध में सुमेलित करना हमें, सुमेलित करना 16वां क्वेश्चन। तो लिंडा याकरिनी अभी ट्विटर की सीईओ बनी, सही है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने, ये भी सही है। भारत के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन मेघवाल, पहले थे किरण रिजिजू। तो सभी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, इसरो के NVS-01 मिशन के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NVS-01 उपग्रह से रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। तो सही है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, मई 2023 में भारत के CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश कुमार मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 की तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो पहले भी यही थे, आप फिर से बन गए कहाँ, WHO में बन गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। 19वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया गया थिरुकुल्लूर। 20वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन है, बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। तो गोस्पोडिनोव ने उनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, तो ये सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था, तो ये भी सही है, क्योंकि बुकर पुरस्कार आपको इंग्लिश भाषा के लिए मिलता है, तो अनुवाद करना जरूरी था, तो एंजेले रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो ये सही है। तो मतलब इसका आंसर डी है। 21वां क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें ये चूज करना है। CDEC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया, तो ये सही है। भारत का एरावत 75वें स्थान पर है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। तो वो है केरल। केरल को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो अब फिर से अमेरिका जाकर शामिल होने वाला है। पहले ये डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, तो उस समय यूनेस्को से बाहर निकल गया था, अब जाके फिर से शामिल होगा। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इस इतिहास रचा। तो ये बने हैं जसवंत सिंह विल्डिंग। 25वां क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंध निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये सही है। ट्रांस हार्बर लिंक सबसे लंबा पुल है, समुद्री पुल है। यह इसकी लंबाई लगभग 21.28 किलोमीटर है, सही है। यह पुल सेबरी को न्याहा से जोड़ता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 होगा। 26वां क्वेश्चन है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें यही है, आपके मस्तिष्क में कंप्यूटर डाल के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, या उसी वैसे ही कुछ होगा। 27वां क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश को दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पता करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। तो इसका सही आंसर है हरि बुद्धमागर।
28वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। आज प्रधानमंत्री वहीं गए थे तो ये घोषणा हुई। 29वां क्वेश्चन है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया। 30वां क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन बिमल पटेल जी के द्वारा बना है। बिल्कुल सही है, बिमल पटेल जी ने बनाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया था। जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बिल्कुल नए संसद भवन को बनाने का एक प्रोजेक्ट था। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार बोला गया। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपये का सिक्का जारी किया। बिल्कुल 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मतलब हो चुका है, तो उसी के उपलक्ष्य में उस 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बिल्कुल सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। ये भी सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों से सम्मिलित देखना में कौन सुमेर सही है? रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लाइफ। तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। बिल्कुल सही है। आदित्य भूषण ने लिखा है गट्स अमिट्स ब्लड बाथ, द अनुसुमन गायकवाड। तो ये आदित्य भूषण जी के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देख लीजिए, बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, नाइजीरिया के। रेसिपे तैयब एर्दोगान ये तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। बिल्कुल सही है, पहले भी यही थे, फिर से हुआ, री इलेक्शन हुआ था, एक बार इलेक्शन हुआ अभी, तो कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो फिर से दोबारा इलेक्शन हुआ, तो इसमें स्पष्ट एर्दोगान को मिल गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, सीबीसी बने हैं। बिल्कुल। 34वां क्वेश्चन है, 74वां फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल्मे डियोर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन हंग को मिला है, और भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता koji याकुसु बना है, तो ये भी सही है। सभी जो कथन है कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड सभी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो होमोकॉन 2023 देहरादून में किया गया। 36वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इस साल तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जो कि नहीं हो पाया, तो हो गया। अगले साल हम भारत क्वाड शिखर सम्मेलन को होस्ट करेगा। 37वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चली? तो ये चली आपका न्यू जलपाईगुड़ी जो कि बंगाल में है, और चिकन नेक में है, और गुवाहाटी के बीच में चली है। 38वां क्वेश्चन है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? सुख आश्रय जो योजना की गई है शुरू हिमाचल प्रदेश के द्वारा, इसमें अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन देना लक्ष्य है। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो ये किया गया जगदीश पिल्ले जी के द्वारा। 40वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला है और डैश का स्थान दूसरा। तो चीन देखिए अभी पहले स्थान पे ही है, और भारत अब दूसरे स्थान पर चल गया स्टील उत्पादन में। 41वां क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरव गांगुली। 42वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? तो विशेष पर्यटन वर्ष नेपाल के द्वारा घोषित किया गया। 43वां क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है?
तो अन्य भाग योजना गृह लक्ष्मी योजना फिर से कर्नाटक में शुरू किया गया। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहले स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो ये फास्ट इंस्पेक्टर नाम का पहला समुद्री परीक्षण गोवा है। फास्ट इंस्पेक्टर पहला स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा कीर्तिमान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो सही है, हमने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बना दिया। एनएचआई ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। तो ये 100 घंटे में 100 किलोमीटर कहाँ बनाएगा? अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर। 46वां क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो सारथी नामक कार्यक्रम यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। 47वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, जी अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री भी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। तो जनगण भवन का कहाँ पे उद्घाटन किया गया? ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। सही है, सोनू सूद, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक। रणवीर कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी है। सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने। तो सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया यूजीसी के द्वारा। मतलब उत्साह और पीओपी सभी एजुकेशन से रिलेटेड पोर्टल है। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये सऊदी अरब के साथ किया गया। तो ये थे सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन एडुटेरिया की अर्धवार्षिकी किताब से। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पे बीपीसी टीचर से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल है, आप देख सकते हैं उनको। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है, मैथ का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन है, उस सभी को देख सकते हैं आप। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।